Pakistan People's Party has emerged as the largest party in Gilgit-Baltistan's elections, according to unofficial and provisional results from all 24 directly elected seats of the Gilgit-Baltistan Assembly. The PPP secured 10 seats, followed by the PMLN with 6. Independent candidates won 7 seats, including 2 backed by PTI, while Majlis Wahdat-e-Muslimin secured 1 seat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना सकें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भारी तादाद पे निकले, तीर पर थप्पा लगाए, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को उनके हक़ रोज़गार दिलवा सकूँ। और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि भारी तादाद पे निकले, तीर पे थप्पा लगाएं, ताकि मैं आपको आपका हक़ मलकियत दिलवा सकता हूँ। दरिया के किनारे से लेके पहाड़ का चोटी तक मैं आपको अपना ज़मीन का मालिक बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने कानून साजी पास करवाया है। 28,000 स्क्वायर मुरबा जो ज़मीन है उसको हमने रियासत के ज़मीन से कॉमन लैंड में तब्दील कर दिया है। उसमें से जो काबिल काश्त है उसको काबिल तकसीम बना दिया है। आए भारी तादाद में निकले, तीर को जितवाए, पीपल्स पार्टी को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ज़मीन का मालिक भी बना देंगे। लेकिन आज की रात हमारी फतह की रात है। हम अपनी फतह का ऐलान करते हैं, लेकिन साथ साथ हम इस अज़्म का ऐलान भी करते हैं कि हम इस झूठ का पीछा करते रहेंगे। इस झूठ को हम पूरी दुनिया के सामने लाकर दम लेंगे। तो आप सबको मेरी जानिब से मुबारकबाद हो। आप सब डटे रहिए, अज़्म के साथ खड़े रहिए। एक बहुत बड़ा मार्का है जो हमने अब फिर सर करना है। इस झूठ को हमने दुनिया के सामने रखना है। Polling concluded peacefully on Sunday under tight security, with nearly 1 million registered voters casting ballots across the region's 10 districts. The results put the PPP in a strong position ahead of the allocation of 9 reserved seats, including 6 for women and 3 for technocrats and professionals. Despite the largely peaceful vote, both the PPP and the PTI raised concerns about the electoral process. The PPP alleged delays in the issuance of Form 45 and questioned changes to polling arrangements in some constituencies. सुबह से जब हालात देख रहे हैं, बल्कि इवन रात को फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कैंडिडेट्स पे प्रेशर डलवा रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं। रात को भी गिलगित का आईपीपी का उम्मीदवार को ज़बरदस्ती विड्रॉ किए। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हमारे साथ वादा किया 1 घंटे में नोटिफिकेशन आ जाएगा दूसरे हल्के का। तो हुकूमत हर किस्म की प्रेशर डाल रही है। सुबह भी हमने जब देखा हमारे पोलिंग स्टेशन जहां पे हमारी मेजॉरिटी थी उसको वो पोलिंग स्टेशन रात ही रात चेंज हो गए ताकि पीपल्स पार्टी के वोटर्स को वोट का हक हासिल ना हो। तो सुबह से हम देख रहे हैं हालात। तो मैं हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए हमें मजबूर ना करें। और इस इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह इसने इलेक्शन के दौरान भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करने की इजाज़त दी, मिनिस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा बल्कि सिलेक्शन हो रहा है। PTI, whose candidates contested as independents, claimed suspiciously high turnouts in certain polling stations and the alleged irregularities in the release of election documents. Election authorities have not publicly responded to these allegations. A total of 396 candidates contested the elections, including 266 independents. The vote was held 4 months later than scheduled due to winter conditions, and it followed a campaign marked by accusations of political interference, as well as demands for a level playing field. With no party securing an outright majority in the 33-member assembly, attention now turns to reserved seats and coalition negotiations that will determine the next government in Gilgit-Baltistan.